नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का नैनो स्टडी यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मेवाड़ मुकुट के 7वें सर्ग जो कि भामाशाह का चरित्र चित्रण बताएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 अंक का पूछा जाएगा। और ये पिछली बार प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था, लेकिन इस बार प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा। मेवाड़ मुकुट के 7वें सर्ग भामाशाह का सारांश लिखिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 7वें सर्ग का वर्णन कीजिए या भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न को कैसे भी उलाट पुलाट के पूछे, आपको प्रश्न का जवाब यानी उत्तर यही लिखना है जो मैं अभी आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5। अगर ये प्रश्न संख्या 5 का क में पूछा जाएगा तो को आगे लिखेंगे और उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे उत्तर 5। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। महाराणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थिति पर विचार करते हैं। वो कहीं पे एकांत में बैठ जाते हैं और वो सोच विचार करते हैं जो परिस्थिति बदल गई है उसके बारे में। उन्हें लगता है कि उनके जीवन पथ में नियति अब नया मोड़ लाना चाहती है। उनको लगता है कि नियति यानी प्रकृति उनके जीवन में या उनके जीवन पथ में अब नया मोड़ लाना चाहती है। तभी तो अकबर का मित्र कवि उनकी खोज करते हुए भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि राणा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। तभी तो उनका मित्र जो है भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा संचित यानी दिए हुए इकट्ठा की गई अपार संपत्ति अपार निधि राणा यानी महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। परंतु राणा प्रताप क्षत्रिय होकर पराया धन स्वीकार करना अपने कुल की मर्यादा के विपरीत मानते हुए उसे लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप क्षत्रिय होकर यह सब स्वीकार करने में इनकार कर देते हैं और इसे अपने मर्यादा के विपरीत मानते हुए इसे ग्रहण नहीं करते हैं यानी लेते नहीं हैं। आगे लिखा है, भामाशाह निवेदन करते हैं कि वह राजवंश की दी हुई संपत्ति ही राजवंश की सेवा में अर्पित कर रहा है, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते। भामाशाह निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह राजवंश की ही दी हुई संपत्ति है और उसे राजवंश की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेने में अपना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते हैं। महाराणा प्रताप की ये कोट्स है, राजवंश ने जिनको जो कुछ दिया ना वापस लूँगा, शेष प्राण है अभी देश हित में हंस हंस होम करूँगा। ये एक वहाँ पे एक कोट्स बोलते हैं, राजवंश ने जिनको जो कुछ दिया न वापस लूँगा, शेष प्राण है अभी देश हित में हंस हंस कर समर्पित करूँगा। ये सुनकर महाराणा प्रताप का यह वचन सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या देश हित में त्याग और बलिदान का अधिकार केवल राजवंश को ही है? क्या प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें? वहाँ पे भामाशाह यह बात सुनकर कहते हैं कि क्या देश हित के त्याग में और बलिदान के अधिकार केवल राजवंश को ही है यानी राजघराना को ही है? क्या प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है? क्या हर एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे? आगे लिखा है, भामाशाह के इस विनयपूर्ण अकाट्य तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते और एक क्षण को मौन हो जाते हैं। इस बात को विनयपूर्ण अकाट्य तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं करते हैं यानी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं।
फिर भामाशाह को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद से भामाशाह को गले से लगा लेते हैं और भामाशाह के समर्पण को स्वीकार कर राणा प्रताप तुरंत सैन्य संग्रह के लिए तत्पर हो जाते हैं। गले से लगाने के बाद भामाशाह जो भी कुछ दे रहे थे, धन समर्पित कर रहे थे, वो स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत सैन्य संग्रह के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब मेवाड़ की मुक्ति का स्वप्न उन्हें साकार होता दिखाई देने लगता है। उसके बाद से मेवाड़ की मुक्ति स्वप्न उन्हें साकार होता दिखाई देने लगता है। यही मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।